हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। क्योंकि आज स्टॉक ने एक बड़ा ब्रेकआउट दिया है, बड़ी रैली दिखाई है और उसका रीजन क्या है इस बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट्स क्या निकल कर आ रहे हैं और क्या इस स्टॉक में बाई करना चाहिए, या फिर अगर आपने काफी नीचे के प्राइस पर बाई किया था तो क्या आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। पूरी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड। आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है बिना स्किप किए हुए। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो आज 2% से ज्यादा की तेजी थी, एक अच्छी खासी रैली दिखाई। और कब रैली दिखाई कि आप देखेंगे कि 11-12 बजे तक तो ऑलमोस्ट फ्लैट चल रहा था स्टॉक, लेकिन इसके बाद एक शानदार रैली आती है, अचानक से स्पाइक आता है, अचानक से जंप आता है और आप देखेंगे कि 2% से ज्यादा की तेजी पर क्लोजिंग देता है। अब ये तेजी आई क्योंकि इसके बाद एक न्यूज निकल कर आती है और न्यूज क्या आती है कि जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है वो अपने 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर चल रहा है, यानी कि ब्रेकआउट दे चुका है स्टॉक, अब नई तेजी के लिए तैयार हो चुका है। काफी समय से बहुत नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, बहुत टाइम से ये नीचे पड़ा है स्टॉक, और इसके बाद जब ब्रेकआउट आता है, जब बहुत टाइम तक एक स्टॉक नीचे पड़ा रहा है और फिर ब्रेकआउट देता है, तो आप सब बहुत अच्छे जानते हैं कि इसका मतलब है कि उसने अपना बेस तैयार किया है। इतने टाइम में आप पूरा ओवरऑल पीरियड ऑफ टाइम उठाकर देखेंगे अगर 6-7 महीने का, तो इस पीरियड में उसने अपना बेस तैयार किया है कि अब एक बेस स्ट्रॉन्ग कर लिया है, अब यहां से सिर्फ और सिर्फ ऊपर भागने की तैयारी में है। और वही न्यूज निकल कर आती है कि ब्रेकआउट दे दिया जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने, क्योंकि अपने 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसके बाद 2% से और ज्यादा रैली दिखाता है। और अब खास चीज सबसे बड़ी ये है कि क्या ये स्टॉक और रैली दिखाएगा। अभी तो बहुत सारे बार मैंने बात करी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर, बहुत प्रकार की बातें करी, जो भी न्यूज निकल कर आती थी सारी न्यूज कवर करिए, क्योंकि मैं पर्सनली जियो फाइनेंशियल सर्विसेज स्टॉक हमेशा शुरुआत से कवर करता चला आ रहा हूं। तो मैं आपको बताऊं कि अभी कुछ दिन पहले भी इसमें न्यूज आई थी, जब आपको पता चला होगा कि जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड को सेबी की तरफ से मंजूरी मिल गई थी, सेबी ने अप्रूवल दे दिया था। इसके बाद भी तेजी आई थी हालांकि इस स्टॉक में, तब से लगातार तेजी बनी चली आ रही है। और अगर आप उठाकर देखेंगे इस स्टॉक को, तो स्टॉक में कोई भी कमी नहीं है, कोई भी बुराई नहीं है। सिर्फ एक छोटी मोटी अगर आपको बुराई लगे और दिखे तो आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसका जो पी है वो कंपैरेटिवली ज्यादा नजर आता है। 100 से ऊपर का पी है इसका, जो कि एक प्रॉब्लम वाली चीज नजर आती है स्टॉक मार्केट में। लेकिन मैं आपको बताऊं अगर हकीकत की अभी इसका कामकाज जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपैंड होना बचा है और बहुत ज्यादा कामकाज स्टार्ट होना भी बचा है। और खास चीज ये है कि जैसे जैसे इनका म्यूचुअल फंड बिजनेस का ग्रोथ होगी, वैसे वैसे इनका पी भी ऑटोमेटिकली स्लो डाउन हो जाएगा, पी भी नीचे आता हुआ नजर आएगा। तो पी जो एक प्रॉब्लम आपको बड़ी नजर आ रही है वो आगे चल के सॉर्ट आउट हो जाएगी और इसके बाद ये स्टॉक हो जाएगा वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक इन द शेयर मार्केट। पूरी शेयर मार्केट का बेस्ट स्टॉक नजर आने वाला है आपको ये कुछ सालों बाद। और खास चीज ये है कि मैं अभी भी इसे मल्टी बैगर बनता हुआ देख सकता हूं आगे आने वाले समय में, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम का आपको वेट करना पड़ सकता है। लेकिन जो बहुत ज्यादा टाइम को वेट नहीं करना चाहते हैं उनके लिए मैं शॉर्ट टर्म टारगेट निकाल कर लाया हूं, क्योंकि अभी इसमें 200 डे मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट आया है और करंट प्राइस अगर देखेंगे तो 290 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आया है। लेकिन अगर इसका 52 वीक हाई उठाकर हम लोग देखेंगे, या ऑल टाइम हाई में से बोल सकते हैं, 394 रुपीज है, जो कि आपको ये बहुत जल्दी टच करता हुआ या फिर क्रॉस करता हुआ नजर आ सकता है। अब सबसे खास चीज पता है क्या यहां पर, कि बहुत सारे लोग ब्रेकआउट पे नहीं बाय करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं ठीक है अभी शायद फिर से नीचे आ जाए, ऐसा कुछ हो सकता है। बहुत सारे लोगों को पता है वेट क्या होता है कि कब ये अपना ऑल टाइम हाई काटेगा और इसके बाद बहुत बड़े प्लेयर्स एंट्री लेते हैं। क्योंकि जब कोई भी स्टॉक, बहुत बड़ा स्टॉक, बहुत टाइम तक किसी प्राइस के नीचे रहता है, अपने ऑल टाइम हाई के नीचे रहता है, नीचे ट्रेड करता है, और इसके बाद करीब 6 महीने 1 साल बाद अपना ऑल टाइम हाई क्रॉस करता है, काट देता है उस प्राइस को, तब जो ब्रेकआउट होता है उस ब्रेकआउट से आपको 50 to 100% के भी रिटर्न्स, और बल्कि कभी कभी तो 200, 300, 400% के भी रिटर्न्स मिलने एक्सपेक्टेड होते हैं। इस वजह से आप लोग अगर अभी बाई नहीं कर पा रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हालांकि जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं उनके पास बहुत बड़ा पैसा भी होता है, इसलिए वो आगे की रैली का वेट करते हैं। आपको अगर वो रैली चाहिए तो अभी ये वाली जो रैली बची हुई है, क्योंकि ये अपना ऑल टाइम हाई काटेगा, उसमें भी आपको काफी प्यारे रिटर्न्स मिल चुके होंगे और मुझे लगता है करीब करीब 33% के रिटर्न्स आपको एक्सपेक्टेड है अगर इसने अपना ऑल टाइम हाई काट दिया, मोर देन 33% इनफैक्ट हम कह सकते हैं। तो ये 33% मिलेंगे और इसके बाद आगे कितना मिल जाएगा ब्रेकआउट के बाद, जो ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट होगा उसके बाद, तो आप उस ब्रेकआउट के लिए अभी से बाई करके चल सकते हैं। क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को देखकर, इनके कामकाज को देखकर, इनके जो प्रमोटर्स हैं उन्हें देखकर और साथ ही साथ मैनेजमेंट को देखकर, कि ये स्टॉक एक ऊंची उड़ान भरने के लिए ऑलमोस्ट
ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है, मैं कहूंगा कि तैयार है, इनफैक्ट अब ऊंची उड़ान भरना स्टार्ट भी कर चुका है। आप देखिए लगातार स्टॉक ने रैली दिखाई है और करीब करीब 3 से 3.5 महीनों के अंदर अगर आप उठाकर देखेंगे तो 50% के रिटर्न्स ऑलरेडी ये स्टॉक आपको दे चुका है। तो ऐसे ये स्टॉक ऐसे रिटर्न्स देता रहेगा आगे चल के, ऐसा नहीं है कि स्टॉक आगे चल के ऐसे रिटर्न्स नहीं देगा। अभी ये स्टॉक रिटर्न देगा आपको और भरपूर रिटर्न देगा, लेकिन उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है कि ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए। और अगर हिस्सा नहीं है, आप पछताना चाहते हैं, आप दुख सिर्फ शेयर करना चाहते हैं, आप सोच रहे हैं स्टॉक अभी नीचे आ जाएगा तब ले लेंगे, यार 200 गया था, 200 के नीचे आ गया था, फिर से आ जाएगा तो ले लेंगे, तो ये शायद क्योंकि स्टॉक मार्केट में कुछ भी फिक्स नहीं होता, ये शायद अब चीज पॉसिबल नहीं है कि 200 के नीचे स्टॉक आए। अब ये स्टॉक सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा इश्यू अगर फेस करेगा तो 300 पे फेस कर सकता है, क्योंकि 300 पे इसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है। लेकिन अगर 300 को क्रॉस करता है तो इसके बाद 300 को एक मेजर सपोर्ट की तरह वर्क करेगा और इसके बाद अपने ऑल टाइम हाई को काटने के लिए एक ऊंची उड़ान भरने के लिए तैयार हो चुका है ऑलरेडी स्टॉक, और ऊंची उड़ान भरेगा जब ये 300 का जो मार्क है उसे क्रॉस कर देगा, क्योंकि 300 पे एक रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है। 300 पे ही लेकर अभी कुछ दिन पहले भी ये नीचे आया था, लेकिन फिर से ये ऊपर उठ रहा है, क्योंकि नीचे गिरने के लिए इसके पास सच कुछ है नहीं, कोई बुराई नहीं है, स्टॉक में कोई कमी नहीं है, इसलिए बहुत नीचे भी नहीं जा सकता यहां से स्टॉक, तो ऊपर इसे जाना है। लेकिन वो ब्रेकआउट 300 के बाद वाला जो ब्रेकआउट है, जो 300 का रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा, उसके बाद की जो तेजी है उस सब के लिए आपको तैयार रहना चाहिए, और उसके लिए आपको अपने पोर्टफोलियो में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का अपना हिस्सा, छोटा मोटा हिस्सा जो आप अपनी इन्वेस्टमेंट का लगाना चाहते हैं, उसे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को देना चाहिए, ये मुझे पर्सनली लगता है। और अगर आपको इस स्टॉक में कोई भी बुराई लग रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा, जो मैंने मिस कर दी हो अगर बाई चांस, क्योंकि मुझे पर्सनली इसमें सिर्फ 2 ही बुराई लग रही थी। एक 300 का रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं कर पा रहा था, दूसरा अपने जो ऑल टाइम हाई है और ऊपर से ओवरऑल अगर आप उठाकर देखेंगे तो पी बहुत हाई नजर आता था, बस पी बहुत हाई नजर आता है। लेकिन पी की मैंने आपको सारी चीजें बता दी है कि पी अपने आप टाइम के साथ देखेंगे तो सॉर्ट आउट होते हुए नजर आएगा, और बाकी जो प्रॉब्लम है वो कुछ खास प्रॉब्लम एज सच है नहीं। 300 का रेजिस्टेंस आपको पता है आज नहीं तो कल, मतलब किसी ना किसी दिन ब्रेक होगा, और जब ब्रेक होगा इसके बाद एक हैवी रिटर्न्स देने वाले स्टॉक्स में इसका नाम होगा, और आप वो रैली मिस कर देंगे, आपको उससे प्रॉफिट नहीं होगा। तो बिल्कुल डरिए नहीं, घबराइए नहीं, कोई कैसी भी न्यूज़ फैलाए, कोई कैसा भी कुछ भी स्प्रेड करे, मेरे हिसाब से आपको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर भी हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हैं तो आप इसमें करीब 100x रिटर्न्स भी उम्मीद करके चल सकते हैं आगे आने वाले 10 से 20 सालों में। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको मैं कहूंगा कि भाई इसका 52 वीक जो हाई है वहां तक के लिए आप अपने टारगेट को मेंटेन करके रखिए। करीब 1 साल में ये अपना 52 वीक हाई यानी कि ऑल टाइम हाई 394 को क्रॉस करता हुआ नजर आएगा, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि मैं आप सबको बता दूं कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, तो मैं बाई या सेल रेटिंग नहीं दे सकता हूं किसी भी स्टॉक पर। लेकिन आपको जो भी चीजें मैं बताता हूं, जो भी चीजें मैं कहता हूं, मेरा पर्सनल ओपिनियन होता है और पर्सनल एनालिसिस होती है, जिसके बेसिस पर आप बाई या सेल रेटिंग नहीं कर सकते हैं। अगर आप कोई भी कॉल ले रहे हैं फाइनल बाई या सेल की, तो आपको अपने पर्सनल एनालिसिस पर ही लेनी चाहिए। तो फिलहाल मेरे पास इस वीडियो में इतना ही। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड 200 डे मूविंग एवरेज क्रॉस कर चुका है, ब्रेकआउट दे चुका है ऑलरेडी, ये स्टॉक तेजी के लिए तैयार है, रैली के लिए तैयार है। तो ये चीज आप जरूर से जरूर नोटिस करिएगा और इसे अपने वॉच लिस्ट में तो एटलीस्ट ऐड कर लीजिएगा, भले आप इस स्टॉक को बाई करें या फिर ना करें। अब आपको कहीं जाना नहीं है बिना वीडियो को लाइक किए हुए, क्योंकि वीडियो को बनाने में मेहनत लगती है और कुछ दिन से वीडियो आ भी नहीं रहे थे, जिसकी वजह से लोग थोड़ा छोड़कर जाने लगे थे। लेकिन इस समय आईपीएल वगैरह चल रहा था सीजन, तो मैंने कहा कि ज्यादा लोग इस पर ध्यान भी नहीं देंगे इस समय, क्योंकि आईपीएल को बहुत ज्यादा लोग अपने देश में मानते हैं। तो फिलहाल अब रेगुलर बेसिस पर वीडियोस आएंगे, 2 से 3 दिन वीडियो नहीं आए बीच में, समझ सकता हूं, उसके लिए मैं आपसे तहे दिल से माफी मांगता हूं। लेकिन अब आपको इस वीडियो को लाइक किए बिना कहीं नहीं जाना है, और साथ ही साथ आपको करना क्या है, सब्सक्राइब बटन नीचे आ रहा होगा चैनल को, उसको सब्सक्राइब करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, ताकि आपको रेगुलर बेसिस पर ऐसे वीडियोस, शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें। और मुझे सपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, अपने कुछ दोस्तों में शेयर भी कर देंगे तो मुझे मजा आ जाएगा पूरा का पूरा, और मेरा सपोर्ट भी हो जाएगा आपके द्वारा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नमस्कार, धन्यवाद।